अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आपकी होस्ट शनिला अलवी। कराची में लोग दिन मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार हैं, जिसमें बिजली है तो जो गैस है तो गैस नहीं है, तो बिजली नहीं है तो रोज़गार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। ऐसे में एक शख्स जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिन्होंने स्टेप लिया, बड़ा इक़दाम किया, शर्जील गोपलानी साहब। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ। आए हम उनसे बात करते हैं, इतनी स्ट्रेंथ आना और सब कुछ करना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मतलब इतना मतलब एक आवाम परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं, और इस सिलसिले में आप सामने आए, माशाल्लाह आपने स्टेप लिया। क्या कहेंगे केएससी से सताए लोगों के लिए? देखिए, आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसा नहीं है कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल पूछने वाला तो कोई भी नहीं है। और स्टेप तो आवाम भी उठाती है। अब ये कि बस को कुदरती बात है कि मेरा जो है थोड़ा फेम बन गया मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। अदरवाइज़ ये इस तरह के इंसिडेंट तो रोज़ाना ही हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और आप पूरे पाकिस्तान में देखें, इस वक्त जलाओ घेराओ इस तरीके के मामला चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ तो जुल्म ये है कि आप जिस मार्केट में इस वक्त बैठे हुई हैं, ये टिम्बर मार्केट 1936 से यहाँ पे है और तकरीबन 100 साल होने को आ रहे हैं। लेकिन अब तक कभी ऐसे हालात नहीं आए जो हालात अब हैं। $170 मिलियन का ये रेवेन्यू जनरेट करती है मार्केट। इस मार्केट में अमेरिका, कनाडा, मलेशिया के कौंसल जनरल्स भी खुद आते हैं यहाँ पे और ये हमारे इनसे मुलाकातें रहती हैं। कल भी मैं अमेरिकन कौंसल जनरल्स के साथ 2 बजे मेरी मीटिंग है, कल भी मैं इनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ इस मार्केट की वजह से मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि कराची इलेक्ट्रिक जैसे इदारे जो इस मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, इस मुल्क के कारोबार को तबाह कर रहे हैं, और इतनी बड़ी मार्केट जो कि इनका डिफ़ॉल्टर भी नहीं है, इसको पिछले 1.5 साल से इन्होंने अजाब का निशाना बनाया हुआ है। और ये इतना ज़ेर अताब हैं हम इनके कि दिन में 1.5 घंटा लाइट दी जाती थी, और अब पिछले 5 दिन थे तो उन्होंने इलाके मकीनों के समेत 4 दिन तक तो मुसलसल दिन रात लाइट बंद रखी। 2 दिन से ये लाइट दे रहे हैं, सुबह 6 बजे बंद कर रहे हैं और शाम 7 बजे तक बंद कर रहे हैं। रात को 7 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे भी पूरी लाइट नहीं दे रहे। आप सोचें, जुल्म नहीं है ये, इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और आर्टिकल 25A भी इनके ऊपर लगता है। तो ये आर्टिकल 25 के ऊपर भी हम देख रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पटिशन डालें, और मैं स्ट्रेट जो FIR जो हम लॉन्च करवाने जा रहे हैं वो हम मोनिस अलवी, हुमायूं सगीर और नायाब के ऊपर, ये सारा जो इंसिडेंट है उसका क़ियादत मास्टरमाइंड नायाब है, जिसने ये सारा प्लान किया है और ये सारा मामला हुआ है। मतलब सर देखा जाए तो यहाँ से इतने लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। चले बिजली की एक, यहाँ पूरी एक बड़ी मार्केट है, हज़ारों लोग यहाँ पे रोज़गार भी कमा रहे हैं। जब उनका काम ही नहीं चलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा? पूरा सिस्टम एक उसमें लपेट में आ रहा है। देखिए, ये तो सोचना चाहिए। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उन्होंने यहाँ पे आके इनका रोज़गार हमारा तबाह किया और सारी हर चीज़ पे काबिज़ हो गई और हमारा सारा सरमाया वो UK ले गए। तो इस तरीके से ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बी टीम है जो आके हमारे सारे जो कॉपर बेच के खा गए। इसके अलावा इस वक्त तकरीबन 50 अरब रुपए आवाम के हैं, जिसकी नामदहिंदा कराची इलेक्ट्रिक है, और ये इन्होंने आवाम के पैसे देने, ये आवाम ने इनके पैसे नहीं देने। 50 अरब रुपये हैं। 160 से 65 अरब रुपए या इससे प्लस है बल्कि वो सुई गैस के। 600 समथिंग अरब रुपए जो हैं वो इन्होंने नेशनल ग्रिड की जो बिजली इन्होंने ली है वो देने। पहली बात तो ये इनका जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने पावर जनरेशन खुद करनी थी और नेशनल ग्रिड से 3 साल बाद इनका राब्ता ख़त्म होने जाना था। लेकिन इन्होंने पिछले 17 साल में नेशनल ग्रिड से ही बिजली ली। अपनी बिजली तो ये बनाते ही नहीं है। फिर जब आप बिजली अपनी बना के बेचनी है तो आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्यों ले रहे हैं? जब आपका एक रेट तय हो गया, और फिर रेट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जुल्म नायल ही कहूँगा मैं, इसमें जुल्म तो है ही आवाम के साथ कि आपने एग्रीमेंट जो है US डॉलर्स पे किया हुआ है। आपकी पाकिस्तान करेंसी पे करते, आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं है, आपने US डॉलर पे किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो बहुत से जैसे मामला हैं जिसको हम कोर्ट में ले जाने की अब तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इनको कोर्ट में रख लेंगे, इनको इस तरह छोड़ेंगे नहीं हम। और हम कोशिश करेंगे कि आज मुत्तहदा का वक्त भी आया था हमारे पास, मेरी आफाक अहमद साहब से ही बात हुई है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। इस तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिस तरह हमें सपोर्ट की है और हमारे साथ देने का वादा किया है, इस तरह जमात इस्लामी ने किया है। सुन्नी तहरीक से भी रब्ता है, शायद कल वो भी चक्कर लगाएंगे। तो इन तमाम सियासी तंजीमों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारा साथ दें। कराची में कम से कम 20 से 25 कंपनियाँ होनी चाहिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन, ये और पावर जनरेशन का सेक्टर अलग होना चाहिए और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर अलग होना चाहिए। ये 2 काम बहुत ज़रूरी है। साथ साथ मैं तमाम सेनेटर्स, नेशनल असम्बली के मेंबर्स रिटायर्ड जो हो चुके हैं, और साथ साथ जो आपकी निगरान काबीना है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें
इस वक्त अल्टरनेट सोर्स जो इजी अवेलेबिलिटी है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल के ऊपर आप लोगों ने टैक्सेस, ड्यूटीज़, इनकम टैक्स सब खत्म कर दिया, लेकिन आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये कंटेनर रिलीज़ नहीं किया जाए। 400 से 500 कंटेनर आपका पोर्ट पे पड़ा है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहें कि आप इसमें, बल्कि मैं एक और आपको तजवीज़ देता हूँ कि आप उसका फ़ॉरेन एक्सचेंज भी हम अरेंज करते हैं। आप फौरी तौर पे आईफोन की शर्त ख़त्म करें और जो है ओपन कर दें सोलर पैनल, जिसको मंगाना है मंगाए, वो मंगा के आप उसको जो है टके टोकरी कर दें। हर परचून की दुकान पे आप सोलर पैनल बिक रहा हो, ये आप काम कर दें। दूसरा, सोलर पैनल के लिए बिलासूदी कर दें, ताकि लोग जो है जिनके इनकम टैक्स पेड है उनको दें, जिनके घर अपने हैं उनको आप जो है कागजात वाले श्योरिटी में उसके कागजात ले लें, उसको दे 5 साल, 7 साल, 10 साल की जो है एक साथ पे आपका ज़ोर ख़त्म हो जाएगा। कराची इलेक्ट्रिक का आपका मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सोलर पैनल पे, और आप अल्टरनेट सोर्स लेकर आएंगे तो फिर बाकी मामला भी आपके आगे जाके आप पिन बिजली की तरफ जाएँ, हाइड्रल पावर की तरफ जाएँ। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगली गवर्नमेंट में हम अपने नुमाइंदे भी अंदर असेंबली में लेके आएँ, ताकि हम जो है जो काम करने के हैं जो हमारे, वो हम जो है आसानी के साथ कर सकें, और कानून इस तरह के बनाएं कि जिसमें इजी डूइंग बिजनेस की पॉलिसी सामने आए। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप इसको कोर्ट के अंदर ये सारा केस लेके जा रहे हैं। मुझे बताइएगा, आप इसमें कोर्ट के अंदर में जो केस लेके जा रहे हैं उसके अंदर आप जो बिलिंग है, उसके जो फ्यूल चार्जेस हैं उस पर बात करने जा रहे हैं, या जो बिल के ऊपर इतने एक्स्ट्रा जो है उन्होंने जो लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए गए, उस पर भी बात की जाएगी? देखें, फ्यूल चार्जेस और ये तो एक पॉलिसी है, नेपरा का मामला है, नेपरा को भी हम इंशाल्लाह लूप में लेंगे। असल मसला है कराची इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट। हम कराची इलेक्ट्रिक के एग्रीमेंट को निकलवाएंगे और हम कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर जो जो चीज़ें हम चार्ज लगवा सकते हैं हम लगवाएंगे। जैसे पिछली दफ़ा हीट स्ट्रोक में 5000 लोगों की मौत हुई है इस शहर में। इन्होंने पावर जो है जनरेशन कम की और लोगों के घरों के पंखे तक बनते, 5000 लोगों की जो अमवात हुई, हम उस केस को भी खुलवाएंगे। जो बच्चे करंट से जिन हलाक हुए हैं हम उन केसेस को भी खुलवाएंगे। जो हमारा कॉपर जो बेच के खा गए हम उसका भी हिसाब दिलवाएंगे। हम इनको हर तरीके से जहाँ जहाँ हमें लूज बोल मिलेंगे हम इनको इंशाल्लाह रख देंगे इंशाल्लाह। मतलब यानी कि आप कहना चाहिए कि पूरी आवाम की आवाज़ बन के निकले हैं, जो बेचारे कमज़ोर हैं आप उनका सहारा बन के निकले हैं। अच्छा, मुझे सर एक बात और ये बताइएगा, मतलब आपने बताया था कि आप इस सिलसिले में आप एहतजाजी रैली वगैरह भी करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखें, पहली बात तो ये कि कमज़ोर तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान हूँ, इतना ताकतवर ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है। ठीक है, जिस अल्लाह की मदद से अल्लाह ताला ने कोई काम लेना चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला काम ले लेंगे, वरना ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तो खुदाई दावेदार हैं, इनको तो हम पहुंच भी नहीं सकते। दूसरी बात, आपने जो बात की हमारी एहतजाजी तहरीक हमारी जारी है, और ये एहतजाजी तहरीक इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो कल शाम को 6 बजे, यानी अब 24 घंटे बाद हम जो है मीडिया के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हम आगे का लाएमल क्या तय करते हैं। और इसमें शार फैसल पे ब्लॉक करके हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके भी घर जा सकते हैं। इसमें हम किसी शारा पे या स्टेट बैंक पे या गवर्नर हाउस पे धरना भी दे सकते हैं। इसमें हम 1 दिन की टोकन स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इसमें हम हो सकता है कि 3 दिन की स्ट्राइक पे चले जाएँ, हो सकता है गैर मना मुद्दत पे स्ट्राइक पे जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़ेर गौर हैं। कल हमारा जो पूरे कराची के तमाम ताजे एहतियात का इजलास है, इंशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें मुशावरत से तय करके आइंदा का लाएमल तय करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा इक़दाम है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के मसाइल को उजागर करते हैं, लोगों के लिए आगे निकलते हैं, और उम्मीद है कि आपको कितनी उम्मीद है, आवाम आपके साथ कितनी आने वाली है। लोग एहतजाज करने के लिए निकलते नहीं हैं, मसाइल से दो चार हैं, परेशानी उठा रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। देखिए, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है आवाम की। जब तक आवाम बाहर नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं कम से कम जुल्म को रोकने के जो तरीके हैं उस पर तो ज़रूर अमल करूँ, चाहे मेरे को हाथ चलाना पड़े, चाहे मुझे आवाज़ आगे पहुँचानी पड़े, चाहे मुझे एहतजाज करना पड़े, क्योंकि जुल्म जो है उसका रोकना भी एक बहुत ज़रा ईमान का हिस्सा है। तो हमने तो ये सुना भी है, हमारे उलमा कराम और आइमा कराम से पढ़ा भी है। तो मैं तो अपना जो समझें कि फ़र्ज़ है वो तो अदा करने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरे के किसी का तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं अपनी कब्र का खुद जवाबदार हूँ। बाकी आवाम अपने किए की जवाबदार है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि खुदारा इतना जुल्म मत सहें कि कल आपके बच्चे भी जो है वो किसी काबिल ना रहें। कम से कम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो कम से कम हमारा साथ ज़रूर दें, हमारे साथ आएँ, हम आगे फ्रंट लाइन पे। FIR हमारी कटेगी, मरेंगे हम, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आपने इस सिस्टम को अपने
घरों के अंदर आपकी आग तो आ चुकी है, अब अपने घरों को जलने से बचाना है तो हमारा साथ देना होगा। अगर आपने हमारा साथ दे दिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और हमें सुरखरू करेगा। और ये जो अशराफिया, ये जो करप्ट लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे पैसे के ऊपर अय्याशियाँ कर रहे हैं, हमारे पैसे के ऊपर हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो हम कम से कम उनके गिरेबानों पे हाथ डाल के अपना हक तो ले सकते हैं ना। हम जुल्म तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधी बात है आप और हमारे, आप देखें 40% 48% बिजली के बिलों पे आम आवाम टैक्स दे रही है, और उसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है टैक्स नहीं देते। आप खुद सोचें आपके साथ हो क्या रहा है। ये नौबत इसलिए है कि आज तक हम खामोश थे, खुदारा बाहर निकलें, हमारा साथ दें, इस तहरीक का हिस्सा बने। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हों, मिल के इस मसले को हल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि वाकई में जब तक आप अपने आवाज़ खुद नहीं उठाएंगे कोई आपका कितना साथ दे सकता है। तो इसलिए आवाम से भरपूर अपील है कि इनके साथ आएँ, इनके साथ आके अपने शाना बशाना इनके खड़े हों, अपने मसाइल को खुद भी जाकर करें। जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखाई जाएगी, जब तक आप नहीं निकलेंगे तो आपका मसाइल घर बैठे कोई हल नहीं कर सकता। ऐसे कितने ही लोग आ जाएँ, लेकिन आपके मसाइल वहीं के वहीं खड़े रहेंगे जब तक आप खुद उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अच्छा सर, आपने जैसे मुझे बताया कि जो है शुरू में कि बिलों का मतलब चक्कर मतलब है, लाइट नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, लेकिन बिल्स उतने नहीं आ रहे हैं, ये से बाहर नहीं आते, सबके किसी के समझ नहीं आता। ये देखिए, समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, हमारी तो लाइट है ही नहीं। 6 दिन से हमारी लाइट बिजली बंद कर दी गई। इस वक्त भी हम जनरेटर पे बैठे हैं, और ये जनरेटर भी हमारा गया। तो अच्छा, अब मसला ये है कि बिल, नेपरा के वेबसाइट के ऊपर एक चीज़ मौजूद थी कि आपके जो बिल मीटर चेंज किए ना, जो आपके पहले काले मीटर थे हमारे पास ये जो है यूरोपियन मीटर्स थे, इसकी रीडिंग 100% करेक्ट होती थी। अब जो आपके मीटर लगाए गए हैं वो 30% रीडिंग आपकी जो है वो फास्ट है। इसमें एक और चीज़ बताऊँ, आपके घर में फ्रिज चल रहा है, इसके बाद आपने इस्त्री चलाई, वो मल्टीप्लाई हो गया 3 टाइम, फिर आपने चलाया AC, मल्टीप्लाई हो गया 6 टाइम। अगर उसने 6 यूनिट गिराने थे ना, उसने उठा के 18 यूनिट गिराए आपके। ये इतना फास्ट मीटर चल रहा है। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, इसको कोई चैलेंज कर ले कि मैं आपको जो बात कह रहा हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने इस बात के ऊपर, इनको जो गुस्सा मुझ पे है कराची इलेक्ट्रिक को, वो यही है कि मैंने इनको ये लेटर दिया है कि आपके मीटर जो है वो फॉरेंसिक थर्ड पार्टी लैब करेगी। आप क्यों जो है हमारा मीटर उखाड़ के ले जाओगे, वो टेम्परिंग हुई और आप उसके अंदर लैब करोगे। आप उसको थर्ड पार्टी जो है, मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑर्डर जारी करें कि फौरी तौर पे कराची के 20% मीटर्स को फॉरेंसिक लैब कराया जाए। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो फास्ट चल रहे हैं, आप ये पैसे ही सिर्फ कराची की आवाम को वापस दिला देंगे तो अगले 4-5 साल तक तो कराची की आवाम को बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, कोई लास्ट मैसेज जो आप के इलेक्ट्रिक वालों के लिए, आवाम के लिए कुछ कहना चाहें? मैं के इलेक्ट्रिक वालों को ये कहना चाहूँगा कि भाई आपकी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन इस दुश्मनी को अवामों पर मत निकालें। और मोनिस तलवी साहब, आप बड़ी इस्लाम की बात करते हैं, आप ज़रूर ये बता दें कि किसी का गुस्सा किसी पे आप उतारते हैं, किसी का बिल किसी पे डालते हैं, कुंडे आपके लोग लगवाते हैं, परेशान आप आवाम को करते हैं। तो खुदा टिमर मार्केट की आवाम को साथ ज़्यादती और जुल्म ना करें, वरना रोज़े महशर तो बहुत करीब है और आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी के दिन बहुत हो रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होंगे। ऐसा नहीं हो हमारा हाथ हो आपका गिरेबान हो। आप बहुत दीनी इस्लामी आदमी है और हर दफ़ा जब आपसे बात होती है तो आप इस्लाम की बात करते हैं, तो कम से कम इस्लाम का इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि आपको अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी दी है वो आप ईमानदारी से पूरी करें। कराची के ताजिर या हम बिजली चोरी नहीं कर रहे, तो जो चोरी कर रहा है उसका खमियाजा हम क्यों भुगतें? ठीक है, आपका माल चोरी हो रहा है, मेरा माल कोई चोरी हो जाए तो मैं आके आपके घर से कोई चीज़ उठा के ले जाऊँगा या आपकी कोई चीज़ ले जाऊँगा या आप मेरे को पैसे भरोगे? तो खुदारा ऐसा काम नहीं करें जो दीन और शरीयत से भी इनराफ हो। तो मेरा और आपका चेहरा इस्लामी चेहरा है, तो कम से कम ऐसा काम ज़रूर करें कि जिससे लोगों को तकलीफ़ नहीं हो। साथ साथ जो 1.5 साल से आपसे भी मुलाकात की है, आपके तमाम इदारों से मुलाकात की है, आपसे ख़तों किताबत भी की है, आपने झूठ सच जो लिखना था लिख दिया, लेकिन एक बात ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो ज़िम्मेदारी आपको अल्लाह ने दी है ना, इसकी पूछ बहुत ज़्यादा है। और हज़रत उमर फ़ारूक का दरिया दजला का पता है ना, एक कुत्ता का भी अगर मर गया मेरे इसमें तो उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक से बढ़ के ना आपकी ज़ात है ना हमारी ज़ात है। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी की कोशिश ज़रूर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम दूध के दुले हुए हैं और पूरी ज़िम्मेदारी करें, हम भी इंसान हैं, बशर हैं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि लोगों के मसाइल जो है कम से कम हालत में हम जो है उसको हल कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।